ये ब्रांचेस जो है हम पढ़ते क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों पढ़ना चाह रहे इस तरह। ये मेन ब्रांचेस जो है जो आगे हम पढ़ेंगे, ये इसलिए हम पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और आसानी हो। एक एग्जांपल जनरल लाइफ की, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको जनरल लाइफ के एग्जांपल के साथ हर एक चीज़ को आपको समझा के आपके दिमाग में उसको बिठा दो, ठीक है। तो उसमें से फॉर एग्जांपल मैं इसके हवाले से एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके अब्बू हैं, आपके जो दादा हैं उसका एक बेटा आपके अपने पेरेंट्स में से अब्बू है, और आपके 3-4 चाचू हैं। अब उस सब के अलग अलग नाम होते हैं, सब सारे भाई है, लेकिन अलग नाम क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि जब आप आवाज़ दे दो कि चाचो, तो हो सकता है चारों चाचो आवाज़ दे दे, लेकिन हमने नाम रखा होता है कि फ़ला, एक नाम ले ले, फॉर एग्जांपल इमरान चाचो, तो इमरान सिर्फ आवाज़ देता है। ये हमें किस लिए, ये हमें अपने आसानी के लिए और उसको समझने के लिए कि उसको समझ आए चाहे मुझे बुला रहे, ठीक है। तो हम ब्रांचेस इसलिए हवाले से पढ़ रहे। तो उन ब्रांचेस में जो फर्स्ट ब्रांच आपके पास है वो कौन सा है, वो मॉर्फोलॉजी है। तो मॉर्फोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी से मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिज्म में देखो आपके पास क्या आ सकते हैं, ऑर्गेनिज्म आपके पास प्लांट भी आ सकते हैं, जानदार, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, जानदार, प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकती है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हम उस ऑर्गेनिजम्स की, उन जानदार की क्या स्टडी करते हैं, फॉर्म स्टडी करते हैं, शेप स्टडी करते हैं, और साथ साथ क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। ये कहाँ पे करते हैं, ये हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। फॉर्म से मुराद क्या है, मैं एक एग्जांपल आपको, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बायो का बुक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर देखो या इसका फॉर्म शेप देखो, शेप आपके पास कौन सा फॉर्म नज़र आ रहा है, इसका जो हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म में नज़र आ रहा है। अगर आप इस किताब को इसी तरह का क्या करें, गोल सर्कल की फॉर्म में नज़र आए, लेके जाएं, तो आपके पास सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं, जिस तरह हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये देखो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या है, मुख्तलिफ है, प्लांट से मुख्तलिफ है, बिल्ली से मुख्तलिफ है, बाकी जानवरों से हमारी बॉडी क्या है, मुख्तलिफ है। तो हम मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसका बाहरी अपीयरेंस जो होता है, एक्सटर्नल, बाहर से हम उसको देखते हैं, ठीक है। जिस तरह इस किताब को आप क्या करते हो, बाहर से देखते हो, इस तरह ये बाहर आपके पास आप चेक करते हो, तो ये मेरे पास किस में आता है, मॉर्फोलॉजी। लेकिन जो दूसरा आपके पास ब्रांच है वो कौन सा ब्रांच है आपके पास, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम किस चीज़ के हवाले से स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ते हैं। अब ये किताब है, किताब तो आप बाहर से देख रहे हो कि इस किताब के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी लिखा हुआ है इस तरह, लेकिन इंटरनली अंदर आपको नहीं पता। जब आप इसके अंदर चेक कर लेते हो कि इसमें कौन कौन से यूनिट है, सारा सब कुछ चेक कर लेते हो। हमारी बॉडी है, बाहर से तो आप देख रहे हो, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर तो अभी पता नहीं। जब आप उसकी डाइसेक्शन कर लेते हो, उसको काट लेते हो, तो हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ आएंगी, हमारे बॉडी के अंदर लीवर आएगा, हार्ट आएगा, लंग्स आएंगे, किडनी आएंगी। जब आप अंदर चेक करते हो, अंदर स्टडी करते हो, बाहर नहीं, बाहर तो आपके पास मॉर्फोलॉजी, अंदर स्टडी करते हो, तो वो हमारे पास फिर किस में आता है, वो आपके पास एनाटॉमी में आता है। और जो थर्ड आपके पास क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी है, इसमें किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं। अब टिश्यू मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे के माइंड में वो चीज़ घुस जाए जो हम पढ़ रहे हैं, कि वो बिल्कुल उसके दिमाग में बैठ जाए। टिश्यू क्या है, टिश्यू का मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपको दे दूंगा कि हम नॉर्मली बायो में पढ़ते हैं कि ज़्यादा सेल आपस में मिल के उससे क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि सेल क्या है। आपने नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे। मैं एक ब्रेक का एग्जांपल देता हूँ, ईंट का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक ईंट है, जब आप एक ईंट लगा लेते हो, सीमेंट उसके ऊपर लगा के दूसरी ईंट लगा लेते हो, तीसरी ईंट लगा लेते हो, इसी तरह ज़्यादा ईंटें लगा के फिर उससे आपके पास कौन सी चीज़ आ जाती है, एक दीवार उससे आ जाता है, एक वाल आपके पास आ जाता है। जब आप उस उधर से गुजरते हो, वो 50-60 ईंटें जो होती है, जो एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, तो आप उस ये नहीं कह सकते कि ये ईंटें हैं, उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको हम फिर क्या कहते हैं, ये दीवार है। इसी तरह एक ईंट जो है, इसका एग्जाम्पल किसकी तरह है, बिल्कुल सेल की तरह है। हमारी बॉडी जो है एक एक सेल से बन के, जिस तरह दीवार एक एक ईंट से बनी होती है, हमारी बॉडी भी क्या होती है, एक एक सेल से होके बनी होती है।
तो इसी तरह एक एक जब सारे सेल मिल जाते तो हमारे पास क्या आ जाता है, टिश्यू आ जाए। जब ज़्यादा ईंट लगा लेते हो तो उसको क्या नाम मिल जाता है, उसको दीवार का नाम मिल जाता है। तो हमारे पास बेसिकली टिश्यू है, ठीक है। उस टिश्यू की जब आप कंपोजिशन देखते हो, उसकी बनावट देखते हो कि बना किस तरह है, और साथ साथ उसका स्ट्रक्चर देखते हो कि किस तरीके से बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, उसका कौन सा फॉर्म है। जब आप उस टिश्यू की क्या स्टडी करते हो, फंक्शन स्टडी करते हो कि उसका काम क्या है। आया वो टिश्यू एनिमल की हो सकती है या फिर प्लांट की हो सकती है। तो ये आपके पास कौन सा ब्रांच आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास हिस्टोलॉजी आ रहा है। अब ये तीन चीज़ें थोड़ा सा इसको हम एलाबोरेट करते, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। फर्स्ट बात हमारे पास क्या है, कंपोजिशन। मैं एक एग्जांपल के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते कि कंपोजिशन से मुराद क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक जगह पे आप टी बना रहे हो, चाय बना रहे हो। टी में आपके पास कौन कौन सी मटेरियल इस्तेमाल होती है, आपके पास पत्ती इस्तेमाल होती है, मिल्क इस्तेमाल होता है और चीनी इस्तेमाल होती है। नॉर्मली ये चीज़ होती है। और दूसरी जगह पे आप क्या बना रहे हो, जूसर से जूस बना रहे हो। उसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी चीनी इस्तेमाल हो रही है, साथ साथ मिल्क भी फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करो, और उसके साथ साथ फ्रूट इस्तेमाल करो, या एप्पल इस्तेमाल करो, या मैंगो इस्तेमाल करो। अब जब टी बन जाएगी और जो जूस बन जाएगा, क्या दोनों का टेस्ट एक जैसा हो सकता है? नहीं, मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि उसकी कंपोजिशन, उसकी जो बनावट है, जिस चीज़ से टी बनी हुई है, वो जूस की तरह नहीं है, और जो जूस की कंपोजिशन है वो किसकी तरह नहीं है, वो टी की तरह नहीं है। तो हर एक टिश्यू जो होती है वो अलग अलग तरीके से बनी होती है। मिसाल दे रहा हूँ, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ जो बेसिकली आर्गन है, लेकिन मैं बॉडी के अंदर के एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फॉर एग्जांपल नोज़ है, मेरे आईज़ है, और मेरे फॉर एग्जांपल ये तीन चीज़ों को फोकस करो थोड़ा सा, ये एयर है। तो दोनों के ऊपर थोड़ा सा सोचो। आईज़ क्या है, बहुत ज़्यादा नरम है, इसकी कंपोजिशन क्या है, बहुत नरम है। और उसके अलावा नोज़ थोड़ा सा हार्ड फॉर्म का है, और ये क्या है, इलास्टिक फॉर्म का है। तो तीनों चीज़ें जो है उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ है, जिस तरह मैंने टी और जूस का एग्जांपल दे दिया। दूसरी बात है, जो वो बने होते हैं तो किस टाइप के बने होते हैं, स्ट्रक्चर क्या बन जाता है। अब फिर वही एग्जांपल आ जाता है, नोज़ का स्ट्रक्चर चेक करो, आई का स्ट्रक्चर चेक करो, और एयर का भी स्ट्रक्चर चेंज हो। तीनों के क्या है, हमारे पास चेंज है। और लास्ट वाला जो काम उसका है वो कौन सी चीज़ है, फंक्शन है। इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शन। आपको पहले से पता है आई का काम क्या है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम। आई का क्या काम होता है, आई का काम होता है दिखना, और नोज़ का काम क्या होता है, सूंघना, और एयर का काम क्या होता है, सुनना। तो ये इनके फंक्शन है। तो वो टिश्यू जब आप स्टडी करते हो, टिश्यू में क्या करते हो, तीन चीज़ें, किस चीज़ से बना हुआ है, कंपोजिशन क्या है, दूसरा अगर ये चीज़ें आपस में मिली तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बन गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन गया, कौन से फॉर्म में बना हुआ है, सर्कल फॉर्म में बना हुआ है, गोल फॉर्म में बना हुआ है हमारे पास, और साथ साथ ये इसका फंक्शन हमारे पास कौन सा है।